23 साल तक माँ की ममता, हजारों रातें जागकर बुने गए सपने और आंखों में यूके जाकर मास्टर्स करने की चमक, सब कुछ महज 1 सेकंड में ही खत्म हो गया। दिल्ली के द्वारका में जो हुआ उसे आप हादसा कहने की भूल मत कीजिएगा। यह एक क्राइम है, एक ऐसी सनक का नतीजा जहां चंद लाइक्स और व्यूज के लिए सड़कों पर मौत का तांडव रचा जाता है। तारीख थी 3 फरवरी 2026। सुबह का वक्त था। 23 साल के साहिल धनेश्वरा अपनी यमा बाइक पर रोजाना की तरह ऑफिस के लिए निकले थे। उन्हें क्या पता था कि लाल बहादुर शास्त्री चौक के पास मौत उनका इंतजार कर रही थी। तभी सामने से आ रही सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बेकाबू होकर उन्हें टक्कर मार दी। चश्मदीदों के मुताबिक कार सवार एक 17 साल का नाबालिग अपनी बहन के साथ स्पीड फन रील शूट कर रहा था। बस को ओवरटेक करने के चक्कर में कार गलत लेन में घुसी और सीधे साहिल के बाइक को हेड ऑन टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पास खड़ी एक टैक्सी के ड्राइवर अजीत सिंह को गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से एक मां की दुनिया ही खत्म हो गई। इन्ना माकन, जिन्होंने 23 साल अकेले रहकर संघर्ष करके अपने बेटे को पाला पोसा था, आज सवाल पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इन्ना माकन ने कहा कि मेरा बेटा किसी की फन रील की भेंट चढ़ गया। वो यूके जाकर पढ़ाई करने वाला था, उसका बैग पैक हो गया था और उसकी तमाम सारी दुनिया थी, तमाम सारे उसके अपने विचार थे। मेरे बच्चे की जान की कीमत क्या सिर्फ 2000 रुपये का चालान है? मुझे इंसाफ चाहिए। उस नाबालिग के पिता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हैरानी की बात देखिए कि जिस आरोपी ने एक घर का चिराग बुझा दिया, उसे एग्जाम के बहाने जमानत मिल गई। क्या कानून इतना लचीला है कि जान लेने के बाद भी पढ़ाई का बहाना काम आता है? इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि नाबालिग के हाथ में गाड़ी किसने दी थी? क्या रील बनाने का जुनून इंसानी जान से बड़ा है? क्या जुवेनाइल एक्ट का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी बचते रहेंगे? साहिल अब वापस नहीं आएगा, लेकिन इन्ना माकन की लड़ाई हम सब की लड़ाई है। आज साहिल, कल कोई और। सड़कों पर रील बनाने का इस जानलेवा पागलपन को रोकना होगा। हमारी मांग है कि ऐसे मामलों में वाहन मालिक और माता पिता को बराबर का जिम्मेदार माना जाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि देश में बैठे हुए हुक्मरानों के कानों तक इस मां की आवाज पहुंचे। साहिल को इंसाफ दिलाना सिर्फ एक परिवार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इस समाज की सभी की जिम्मेदारी है।